हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम परसेंटेज के बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे। प्रतिशत जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में। यूँ तो नॉर्मल परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है, परंतु जैसे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में परसेंटेज के सवाल 1 2 3 4 आते रहते हैं। उसमें जैसे पटवारी में परसेंटेज का सवाल या 2 या 3 आते रहते हैं, कांस्टेबल में 2 या 3 सवाल आते रहते हैं, रीट के फर्स्ट लेवल में आते हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में परसेंटेज आते हैं। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज के अलग अलग प्रकार के मैंने अलग अलग टाइप के सवाल निकाले, जिसमें मैं 20-30 सवाल 40 सवाल के अलग अलग प्रकार के मैं सवाल निकालूंगा। आज मैंने 11 सवाल के अलग अलग विश्लेषण किया है, उसके बारे में आपको परसेंटेज में बताऊँगा। परसेंटेज यूँ तो हमें होता है 100 का एक मान होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखता होता है। मतलब बड़ी संख्या को हम एक शॉर्ट अनुमान के रूप में करना होता है। लाखों की संख्या को हम कितने परसेंटेज में, कितना परसेंटेज है, जैसे पॉपुलेशन है उसको परसेंटेज में कितना है, उसको उसके अनुपात में निकाला जाता है। परंतु कंपटीशन के तौर पे परसेंटेज बहुत अलग तरीका होता है, जो आम परसेंटेज निकालने से अलग होता है। लोगों को, बच्चों को सवाल आते हुए परसेंटेज परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो मैंने आप कुछ कंपटीशन के सवाल उठा के दिखा ले, उसमें से आपका विश्लेषण करेंगे अलग अलग। जैसे कि मैंने एक पहला सवाल लिया है, 300 ग्राम चीनी के गोल, उसमें 40% 300 ग्राम चीनी के गोल में 40% चीनी है। और अगर सवाल ये कहता है कि उस चीनी को 50% करना है, तो उसमें कितनी और चीनी मिलानी पड़ेगी। अब पहले आपको ये ध्यान रखना है, चीनी कितनी है और पानी कितना, वो पता लगाना है। अब 300 ग्राम गोल है, उसमें 40% चीनी है, तो 40% कितना होता है, 120 ग्राम। तो पानी कितना बचा, 300 ग्राम से 120 ग्राम गए तो 180 ग्राम बचा, तो टोटल हुआ 300 ग्राम। अब आपको पानी के बराबर चीनी करनी है, क्योंकि 50% ही करनी है। तो पानी के बराबर चीनी करनी है, तो आपको कितनी चीनी और मिलानी पड़ेगी, 60 ग्राम। और परीक्षा में ये पूछा होगा कितनी चीनी और मिलानी है आपको, तो 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी, तो हो जाएगी उसके बराबर। तो ये परीक्षा में ऐसे सवाल गोल है, इसमें रेशो है, सवाल बहुत पूछते हैं। बहुत ईजी सवाल लग रहा है, पर परीक्षा में ये आपको इसमें कठिनाई होती है। आप इसको बहुत निकालते नहीं, उसके बराबर परसेंटेज निकाल के कर देते हो। ये बहुत थोड़ा एक ईजी सवाल था। और आगे और सवाल मैं बताता हूँ। ये सवाल अक्सर कंपटीशन में ज़्यादा आता है, इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इसमें डायरेक्ट निकालते हैं उसके बराबर, परंतु वो अलग होता है। सवाल कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% से अधिक है। क्या सवाल कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। तो ये सीधा उसका उत्तर आप लिखते हो, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20%, 25%, 15%, 30%। आप सीधा लिख देते हो 25%, परंतु वो गलत होता है, क्योंकि इसमें आपको समझना है उससे कितना है, ए की तुलना में ए से। यहाँ पर तो उसने सवाल में पूछा है कि ए का वेतन 20% दिया, और वापस ने जो पूछा है उसमें क्या पूछा है, ए का वेतन बी का वेतन ए से कितना कम है। तो ये आप बात को समझना पड़ेगा। तो जो हमेशा कम होता है उसका आधार मानने थे। जैसे हमने मान लिया ए का वेतन कितना है, 100 रुपया, सॉरी, अगर हमने मान लिया बी का वेतन कितना है, 100 रुपया, तो 25% ज़्यादा है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 125। अब ये दोनों को ध्यान रखना है, यहाँ पर बी का वेतन 100 है और ए का वेतन है 125। अब अभी सवाल ये पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो आपको बी है उसका ए पे परसेंटेज निकालना है। तो ए है 125, ए है 125 और बी कितना है 100, तो जो बी है ए से कितना कम है, 25 कम है, तो ए पे परसेंटेज निकालना। तो ए का जो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ हमेशा ज्ञात हो देर की होती है, उसमें ज्ञात संख्या का भाग निकाल दो, जो ज्ञात करना उसको गुणा करना है। हमें 25% कम है, वो तो देर का है, 25 कम है वो, और किस पे है ये कम, 125 पे, और ज्ञात करना है बी पे आधार पे निकालना है। तो कितना परसेंट आएगा, 20%। तो 20% वेतन कम है। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्या 25 का भी ऑप्शन देर का होता है और 25 भी हो जाता है, तो इससे ये ध्यान रखना है इस सवाल में। ये तो 2 सवाल थे मैंने परसेंटेज के। यूँ ही परसेंट के साथ में अगला टॉपिक लाभ हानि, इसमें परीक्षा में बहुत मज़ेदार सवाल आते हैं इसके। लाभ हानि है, औसत है, इसके सवाल में बहुत अंकगणित में सवाल परीक्षा में बहुत उपयोगी होते हैं।
एक सवाल और पूछा हुआ है, तीसरा सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, निकाला है मैंने। एक टोकरी के अंदर है, टोकर लिख दिया, एक टोकरी के अंदर है 36% से खराब फल खराब हो गए। अब इसने बताया हुआ है जो टोकरी के अंदर फल थे उसमें से 36% फल क्या हो गए, खराब हो गए, और अच्छे जो फल है वो कितने 144 है। खराब हुए 36% और अच्छे हुए फल कितने 144। तो बताओ कुल कितने फल है। कुल होता है वो 100% होता है, परसेंटेज में एक विशेषता, कुल होता है वो 100%। अब 36% खराब है तो अच्छे कितने होंगे 64%। सो 100% है, 100% 36% खराब है तो अच्छे सही कितने हो जाएंगे 64%, और कुल कितने होते हैं 100%। अब हमेशा निकालना है क्या, हमें कुल निकालना है। जो देर का होता है हमेशा उसका भाग देते हैं। हमें देर के 144 वो बराबर कितने परसेंट है 64%, क्योंकि 64 अच्छे फल है, और हमें क्या निकालना है कुल फल। तो कुल फल निकालना है तो कुल का कितना हम गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो कुल हम 100 का गुणा करेंगे तो कुल फलों की संख्या कितनी आ जाएगी 225। हमेशा एक जो इसमें जो गुणे में हमेशा गलती करते हैं अपन, यह ध्यान रखना, जो देर की होती है वैल्यू उसमें उसका रेशो वैल्यू होता है उसका भाग निकाल दिया जाता है, और जो हमेशा ज्ञात करना है उस वैल्यू को हमें उसका गुणा करना होता है। ये ध्यान रखना इसमें, ताकि ये गलती आपसे नहीं हो। अगला हम सवाल पढ़ते हैं, चौथा सवाल। चौथा सवाल होता है एकदम सिंपल, आपको दिख रहा है, परंतु आप इसमें बहुत सारी गलतियां करते हो। चौथा सवाल आपको दे रखा है कि 348 का 66 2 से 3%, मतलब 66.66 होगा, तो 66.66% होगा। तो यह आपको भिन्न संख्या के अगर जोड़ भाग की गुणा भाग आता है, इसको सॉल्व कर देते तो ये इजी हो। एक छोटा सवाल था, मैंने लिख लिया इसको। 348 है, 66 सही, 2/3 का हम उसको भिन्न संख्या को जो मिश्र भिन्न है उसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 200/3, 200/3/100। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता है, हमेशा इसके 100 के नीचे 1 मान लो, फिर इसका हमेशा पीछे वाली संख्या को क्या कर दो उल्टा कर दो। इसको हमने उल्टा कर दिया तो 348 इंटू 200/3 इंटू 1/100, 20 कट गया, 3 से घंटे 116 आए। इससे 2 से इनसे गुणा किया तो कितना आएंगे 232। एक शॉर्ट सवाल है, पर इसमें छोटी मिस्टेक नहीं हो जाए। भिन्न संख्या की जो आपको भिन्न मिश्र भिन्न भिन्न को जो अगर इसका मल्टीप्लाई आपको सही नहीं आता है तो ये गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना, भिन्न संख्या में विशेष ध्यान रखना। चलो ये चौथा सवाल था, बहुत इजी था। अब पांचवा सवाल है। मैंने सब सवाल अलग अलग प्रकार के लिए और मैं और अलग अलग सवाल निकालूंगा, और आपके पास भी कोई अलग सवाल है परसेंटेज के तो मुझे शेयर जरूर करें ताकि मैं उनका भी विश्लेषण कर सकूं। अब एक सवाल दे रखा है, एक वर्ग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, अब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, पर इसने लंबाई और चौड़ाई सवाल में दे रखी है। लंबाई चौड़ाई में क्या उससे चयन करा, वर्ग से इसको आयत में बदल रहा है। लंबाई चौड़ाई हमेशा चारों वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, चौड़ाई भी इतनी होगी लंबाई भी उतनी होगी। उसने बोला है कि उसके लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दो। तो चौड़ाई लंबाई में अलग अलग वृद्धि करने से वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में भी बदलेगा। तो हमने मान लिया कि वर्ग की लंबाई है 100 और चौड़ाई भी है 100। फिर हमने क्या, लंबाई और चौड़ाई में इनका क्षेत्र, अगर पहले वाला मान था उसका क्षेत्रफल हुआ 100 × 100 वर्ग भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वृद्धि करने की बात करते हैं। तो वृद्धि क्या हो गया, पहले उसकी लंबाई थी 100, अब 30% वृद्धि की, 100 का 30% कितना होता है 30 ही होता है, तो कितना उसकी लंबाई होगी 130 हो गई। अब चौड़ाई पहले कितनी थी 100 और चौड़ाई में कितने हमें वृद्धि की 20%, तो 20 100 का 20 होता है, तो ये होगी 120। 30 × 120 130 × 120 का गुणा करते हैं, 2 0 के 2 0 और 12 36 हज गए 3, 12 और 3 15, ये हो गया 15,600। अब पहले उसका क्षेत्रफल था 10,000, अब क्षेत्रफल हो गया 15,000। तो पहले क्षेत्र पे जो वृद्धि हमेशा पुराने वैल्यू पे होती है वो वृद्धि कहलाती है। पहले पे तो 10,000 पे वृद्धि कितनी % हुई है, तो 5600/10,000 × 100, यानी कितने % वृद्धि हुई है 56% हुई है। तो कभी भी परीक्षा में आपको 50% भी दे रखा है, 30 + 20 दे रखा है, 50 आप जोड़ के लिख देते हो,
ऑप्शन ऐसे ही दे के होते हैं तो आपको गलती कराते हैं। ये सिंपल आपको सवाल था। और आगे हम पढ़ते हैं और सवाल। छठा सवाल आपको दे रखा है, छोटा ही सवाल लिया है मैंने, ऐसे ही उठा के ले लिया है। सवाल था, एक सवाल है छठा दे रखा है आपको, x का x% 49 है, मतलब जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का उतना ही परसेंट, माना कि 1 है तो 1 का परसेंट बराबर 49 है। जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का ही परसेंट उतनी वैल्यू है, x उतनी वैल्यू है, उसका परसेंटेज 49 है। तो x क्या है वो ज्ञात करना है। x का परसेंट x 49, तो x क्या है वो ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होता है, वही परसेंटेज निकालते हैं, x हमें वैल्यू है, x का परसेंटेज वो भी वही सेम है, बटा 100 बराबर 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 से 100 से 7 गुणा हो जाता है तो 49 होता है, और x का गुणा x से हो जाता है तो x स्क्वायर हो जाता है। और x स्क्वायर को हमने हटा दिया तो उसके 49 से ऊपर रूट लग गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 70। ये भी छोटे सवाल में कभी रेट ने ऐसे लेवल में पूछते हैं, रेट में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल और सवाल था। उसके बाद अगला सवाल है वही गोल का है, पर इसका गोल अलग है। मैंने गोल का ही सवाल लिया, मिश्रण का ही सवाल लिया है, परंतु ये मिश्रण में से थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग टाइप को दे रखा है। पहले चीनी वाला था उससे थोड़ा अलग है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि 3 लीटर के घोल में 40% चीनी है। अब एक 3 लीटर का घोल बनाया हुआ है पानी और चीनी में मिश्रण, उससे 40% 40% चीनी है। अगर उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब घोल बढ़ा के 4 लीटर हो गया, चीनी तो उतनी रही, पानी और बढ़ा दिया, तो नए घोल का चीनी का परसेंटेज क्या होगा। अब पहले 3 लीटर पानी था, उसमें 40% चीनी थी, तो चीनी कितनी थी 1.2 लीटर में, ठीक है, 1.2 लीटर में। अब जो घोल था, जो लिक्विड था, वो कितना हो गया 4 लीटर हो गया। अब 1.2 4 लीटर पे कितना परसेंट है, 1.2 बटा 4 इंटू 100। इसको पॉइंट रहेगा यहाँ, जीरो पॉइंट आके नीचे जीरो लिख के इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा 30%। अगर पानी बढ़ाया गया पहले वाले परसेंटेज से तो क्या होगा, कम आ जाएगा, कि उसकी वैल्यू कम बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी ऑप्शन में ध्यान रखना। चलो ये 7वां सवाल था, या 8वां। मैंने आज थोड़े ही सवाल बनाए, थोड़ी कोशिश की है, आगे भी हम इस पे और मैं टाइम मिलता जाएगा, मैं और इसमें सवाल बनाऊंगा। मैं क्या है, मेरे को पटवारी और कांस्टेबल के लिए इनकी बहुत मैथ्स की विश्लेषण करना है, ताकि किसी न किसी को इसका फ़ायदा हो। आगे सवाल है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा एक सवाल है, एक विद्यार्थी है जिसने 23% अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया। वो फेल कितने नंबर से हुआ, 36 नंबर से हो गया। इसने एक विद्यार्थी है जिसने 23% अंक प्राप्त किए, वो तो 36 नंबर से फेल हो गया। जो पूर्णांक था उससे कितना कम पर नंबर आए उसके, पासिंग नंबर से उससे 36 नंबर उसके कम आए, वो 26। जबकि उसी कक्षा में दूसरा विद्यार्थी है जिसके 35% आए, और 35% आए, वो 48 अंक अधिक लाए। पासिंग मार्क्स से कितने नंबर लाए, 48 अंक अधिक लाया। तो पूर्णांक कितना है। अब ये आपको सवाल परसेंटेज में बहुत, आपको सब आता हुआ परसेंटेज में नहीं निकाल पाता हो, तो इसमें बहुत समझ की बात है, समझ उपयोग का ज़्यादा करना है। भाई इस सवाल में ये कहा है कि अगर कोई विद्यार्थी है 23% अंक लाता है और 36 नंबर जो पूर्णांक से कम लाता है, तो एक तो इसके 36 नंबर वो कम हो गए, जो न्यूनतम अंक लाने थे उससे कम हो गए। दूसरा विद्यार्थी वो 35% अंक लाता है, वो न्यूनतम से 48 अंक ज़्यादा है। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है, न्यूनतम जो कम लाया वो ज़्यादा लाया, उन दोनों में डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस जो आपको परसेंटेज निकालने में सहायता करेगी। भाई इसका 23% पहले विद्यार्थी का और सेकंड विद्यार्थी का 35%, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 12% का डिफरेंस था। एक तो पास हुआ था, एक फेल हुआ था। अब 12% का डिफरेंस था और दोनों में नंबरों का डिफरेंस कितना था, एक के 36 कम थे न्यूनतम से, एक न्यूनतम से 48 ज़्यादा, दोनों का डिफरेंस था 84। अब जो 12% वैल्यू है वो 84 बराबर है। 12% वैल्यू कितने बराबर है, 84%। अब आपको चाहिए 100% वैल्यू, कुल पूर्णांक कितना था, तो 84 जो वैल्यू है वो 12% है। मैंने वो पहले ही बता दिया आपको, जो हमेशा ज्ञात संख्या होती है उसी का भाग लगता है। तो 12% जो वैल्यू हमें पास ज्ञात है वो 84 है, जो 12% है, और जो हमें ज्ञात करनी होती है वो उसका गुणा, जो वैल्यू हमारे पास हमको आवश्यकता होती है उसका गुणा कर देता है। हमें आवश्यकता कितनी है 100% की, तो 100% कितना आ जाएगा हमारा 700। 700 हमारा पूर्णांक होगा।
ये हमारा 8वां सवाल था। अब एक 9वां सवाल और पढ़ते हैं हम। 9वां थोड़ा इजी सवाल मैंने बना दिया होगा, मैंने परसेंटेज के हर प्रकार के सवाल ले लिए। अब मैं और परसेंटेज के सवाल निकालूंगा। एक वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो उसका उपभोग में कितना % कम पड़ना पड़ेगा। ये सवाल ज़्यादातर आते हैं, जैसे किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ जाता है उसका, तो उसका उपभोग कितना, तो उपभोग में से उससे उपभोग कितना कम पड़ने पड़ेगा। पहले वस्तु थी 100, उसका 25% बढ़ गया तो वस्तु का कितनी होगी, 125 होगी उसका वैल्यू। हमें 25% उसका जो वैल्यू बढ़ गई है उसका करना है, तो 25% किस पे करना है, 125। उसका वैल्यू अब क्या होगी, 125 पे हमें ज्ञात करना है 100%। तो 100% इसका कितनी वैल्यू आएगी, 20% आएगी। उसके उपभोग में 20% कम करेंगे, तो पहले 100 वस्तु थी, अब उस वस्तु होगी 125 उसका वैल्यू। अब 125 वैल्यू 25 पे हमें 25% कम करना है उसका, तो वैल्यू उसकी कितनी आएगी, 20 आएगी। तो 20% हम वैल्यू कम करेंगे तब उसका खर्चा उतना का उतना ही बैठेगा। अभी चुनाव आने वाले, चुनाव का एक सवाल और है, चुनाव का लिया मैंने, चुनाव के परसेंटेज से। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का, जो डाले गए वैल्यू मत है उसका, जो डाले गए मत है उसी का रिजल्ट निकलता है। और चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, एक को 35% वोट मिले और वो 15,000 वोटों से हार गया। तो जीतने वाले को कितने मिले। अब क्या होता है, डाले गए मत हो गए 100, अब 100 में से 2 ही उम्मीदवार है, एक को मिले 35% तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 65%। 100% वोट होते हैं, एक को मिले 35% तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 65%, क्योंकि वो 100%। अब वो हार गया कितने वोटों से, 15,000 वोटों से। अब 15,000 वोटों से हारना मतलब दोनों जो जीते और हारे उन दोनों में अंतर वो वोटों से हारा कहा जाता है। तो ये उससे जो जीतने वाले से उससे को कितने वोट कम, इससे कितने मिले, 15,000। अब इसको वोट मिले हैं 15,000 कम मिले हैं और वोट मिले हैं 35%, दूसरे को मिले 65%, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो वोट 15,000 है कि हारे गए वो। तो 35% और 65% में डिफरेंस कितना है, 30%। 30% जो डिफरेंस है वो बराबर 15,000 की 30% से वो हारा है, कि उसको जीतने वालों को 65% मिले हैं और हारने वालों को कितने मिले हैं, 30%। तो हमारे जो 15,000 वैल्यू है वो कितनी बराबर है, 30%। तो हमें कितना निकालनी है, जीतने वाले का निकालना है, जीतने वाले का कितना है, 65। तो हमेशा ध्यान रखना जो वैल्यू दे रखी है उसमें जो वैल्यू का परसेंटेज उसी का भाग देना, और जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसका क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो गुणा करने पर ये कितना है, 3250 आए थे। ये जीतने वाले उम्मीदवार के परसेंटेज है। चलो ये हो गया 10 सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल मेरा ये एक सवाल है, इसमें 2 क्रिया से जुड़ा होता है, लाभ हानि में भी कभी प्रश्न आता है ऐसा, और इसमें परसेंटेज में भी आता है। ठीक है, ये सवाल है, इसे एक शॉर्टकट है, इसे शॉर्टकट से बताया है, इसमें आपको निकालना बहुत ईजी होती है कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% कमी कर दी, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। हमेशा एक में वृद्धि होती है और दूसरे में कमी होती है, तो हमेशा कमी होगी। लाभ हानि में भी यही ध्यान रखना, अगर एक का लाभ हानि में अगर 2 सेम वस्तु को बेची जाती है, एक वस्तु में अगर लाभ होता है और दूसरी वस्तु में हानि होती है, तो सेम परसेंटेज, तो वो हमेशा वो क्या होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, हानि होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेम आयत की लंबाई और चौड़ाई है, उसमें 20% वृद्धि की जाती है और 20% कमी की जाती है, इसका मतलब उस क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी होगी। इसका एक मैं सूत्र बनाया है, कमी का हमेशा कमी, वृद्धि और कमी जो परसेंटेज आपको दे रखा है वो बटा 10 कोष्टक स्क्वायर, शॉर्टकट है इसका। तो 20% जो हो रहा है दोनों में वृद्धि और कमी, 20/10 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये सवाल थे कुछ मैंने परसेंटेज के, और मैं परसेंटेज के सवाल आपके पास लेकर आऊँगा और मैंने निकालूंगा अलग अलग प्रकार के सवाल। और आपके जो आपकी तैयारी करते हो, पटवारी की है, जो कोई दोस्त कांस्टेबल की करता है, कोई रेट की करता है, तो जिसमें जो भी सवाल आपको समस्या आती है, जो परसेंटेज लेवल के सवाल अलग होते हैं, वो समझना होता है। फिर सवाल तो बुक्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसको समझना होता है, तो मुझे भेज देना, मैं उसको और विश्लेषण करूँगा। धन्यवाद सभी को। और आगे मैं परसेंटेज के अलावा औसत है, लाभ हानि है और मैथ्स और रीजनिंग के सवाल बनाऊंगा। सभी को धन्यवाद।